नमस्ते छात्रों, मैं हूं काली सर। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10वीं कक्षा हिंदी व्याकरण। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संज्ञा के भेद। इसके पहले वीडियो में हमने संज्ञा के दो भेदों के बारे में अध्ययन किया है। चलिए आज के इस वीडियो में हम संज्ञा का तीसरा भेद सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञा के भेद और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं संज्ञा का तीसरा उपभेद है समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए छात्रों देख लेते हैं इस वीडियो में कि समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा हमें क्या बताती है, उसकी परिभाषा असल में क्या है। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या फिर किसी प्राणी के समूह या फिर समुदाय का बोध होता है। इसका मतलब है जो शब्द हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के समूह या फिर समुदाय का बोध कराते हैं, ऐसे समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संक्षेप में ध्यान में रखिए, जो शब्द हमें किसी भी चीज का समूह दर्शाते हैं या फिर जिन शब्दों के माध्यम से हमें किसी भी चीज के समूह या फिर समुदाय के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे यहाँ पर हमने लिखे हैं जो समूहवाचक संज्ञा का ज्ञान कराते हैं। देखिए जैसे कि मेला, झुंड, दल, टुकड़ी, गुच्छा, भीड़, सभा, कक्षा, सेना, परिवार। अब देखिए झुंड, सेना, मेला, टुकड़ी, कक्षा, सभा, परिवार, ये सारे शब्द किसी ना किसी वस्तु का, किसी ना किसी प्राणी का समूह दर्शाते हैं। ये सारे शब्द समूह दर्शाने वाले शब्द हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर हम कहेंगे कि सीमा पर भारतीय सेना तैनात है। अब देखिए जब हम कहेंगे कि सीमा पर भारतीय सेना तैनात है, ये वाक्य उदाहरण के लिए हमने लिया है। इस वाक्य में सेना यह समूहवाचक संज्ञा है। जब हम सेना यह शब्द इस्तेमाल करते हैं तब सेना यह शब्द सुनते ही हमारे सामने सैनिकों की एक टुकड़ी आ जाती है, सैनिकों का एक दल आ जाता है। कोई अकेला सैनिक नहीं है। अगर अकेला सैनिक होगा तो उसे सैनिक कहा जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा है सैनिकों का या फिर सीमा पर हमारी भारतीय सेना की टुकड़ी या फिर भारतीय सेना तैनात है। सेना मतलब सैनिकों का झुंड, सैनिकों की बड़ी आबादी, बड़ी संख्या, बड़ी ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पर सैनिकों का समूह है, सैनिकों का समुदाय है। और ऐसे सैनिकों के समुदाय को, समूह को मैंने कहा है सेना। उदाहरण के तौर पर दूसरा उदाहरण देखिए, जंगल में हिरणों का झुंड है। जंगल में हिरणों का झुंड है। जंगल में ढेर सारे हिरण हैं, लेकिन ये ढेर सारे हिरण अलग अलग नहीं घूम रहे हैं, इकट्ठा होकर एक समूह के माध्यम से, एक समुदाय के माध्यम से घूम रहे हैं। काफी ज्यादा हिरण, काफी ज्यादा जानवर इकट्ठा हुए हैं, एक समूह में आ चुके हैं। और ऐसे समूह दर्शाने वाले शब्दों को हमने कहा है कि जंगल में हिरणों का झुंड है। झुंड यह शब्द हिरणों का समूह दिखाता है, इसलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए छात्रों, अब तक आपके समझ में आ चुका होगा कि समूहवाचक संज्ञा का मतलब और परिभाषा क्या है। संक्षेप में ध्यान में हमें रखना है कि वाक्य में आया हुआ जो शब्द हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर प्राणी के समूह का बोध कराता है, ऐसे समूह का बोध या फिर समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चलिए उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर छात्रों पहला उदाहरण मैंने लिखा है, गंगापुर गांव में मेला आया है। अब देखिए इस वाक्य में वस्तुओं का या फिर चीजों का समूह दिखाने वाला एक शब्द है जिसका नाम है मेला। हम देखते हैं हर एक गांव में एक विशेष समय पर मेला आयोजित किया जाता है। मेला का मतलब मराठी में हम उसे यात्रा या फिर जत्रा भी कहते हैं। जो मेला है, इस मेले में इंसानों का समूह है, चीजों का समूह है, वस्तुओं का समूह है। मतलब गांव में आया हुआ जो मेला है या फिर यात्रा है, यह मेला, इस मेले में कई सारी वस्तुओं का समूह है, समुदाय है। यह शब्द इंसानों का समूह दिखाता है या फिर यह शब्द चीजों का समूह दिखाता है। खेलने की चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, देखने की चीजें हैं, मनोरंजन या फिर आनंद की चीजें हैं। इतनी सारी चीजों का एक समूह, समुदाय उस मेले में है या फिर उस जगह पे है
जिसे हमने शब्द दिया है मेला। इसका मतलब है मेला यह शब्द हमें चीजों का समूह दिखाता है, इसलिए इसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण देखिए, बाजार में इंसानों की भीड़ थी। अब देखिए, हम वहां पर सब्जियां खरीदने के लिए या फिर कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं। वहां पर कोई अकेला इंसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की आबादी बाजार में होती है। इंसान या फिर मनुष्य एक प्राणी है, वहां पर प्राणियों का समूह दिखाई देता है। बाजार में ढेर सारे इंसान आते हैं, तो ऐसे प्राणियों का, इंसानों का जो समूह है, ऐसे समूह दर्शाने वाले शब्दों को हमने यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया है। इंसानों का समूह दर्शाने वाला शब्द है भीड़। भीड़ इंसानों की होती है, झुंड जानवरों का होता है। तो यहाँ पर इंसानों का समूह दिखाने वाला शब्द है भीड़, इसलिए भीड़ी शब्दों को कहा जाता है समूह दर्शाने वाला शब्द समूहवाचक संज्ञा, इंसानों की भीड़। यहाँ पर मेला चीजों का समूह दिखाता है, यहाँ पर भीड़ इंसानों का समूह दिखाता है। अगले वाक्य में झुंड यह शब्द प्राणियों का समूह दिखाता है। देखिए छात्रों, हिरणों का झुंड जंगल में है, हिरण प्राणी है, जंगली प्राणी है। तो झुंड यह शब्द हिरणों का समूह, हिरणों का समुदाय दिखाता है। वहां पर कोई एक हिरण नहीं है, अनेक हिरण है, ढेर सारी मात्रा में हिरण इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए अनेक प्रकार के या फिर ढेर सारी मात्रा में होने वाले हिरणों के समूह के लिए हमने यहाँ पर झुंड इस शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आगे देखिए दोस्तों, उसने गुलाब के फूलों का गुच्छा दे दिया। अगर एक गुलाब का फूल मैंने दे दिया तो मैंने कहा होता कि उसने गुलाब का फूल दे दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने एक अलग शब्द इस्तेमाल किया है, उसने गुलाब के फूलों का गुच्छा। फूलों का बहुवचन है, मतलब अनेक फूल है, फूलों का समूह है, फूलों का समुदाय है, इसीलिए फूलों के, गुलाब के फूलों का समूह दिखाने वाला शब्द है गुच्छा। गुलाब वस्तु है, गुलाब इस वस्तु का समूह, समुदाय दर्शाने वाला शब्द है गुच्छा, इसीलिए गुच्छा यह शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। आगे देखिए, चुनाव प्रचार में सभा का आयोजन किया गया। अब देखिए, चुनाव में हम सभा लेते हैं, सभा में काफी ज्यादा इंसान इकट्ठा होते हैं, और जब इंसान या फिर इंसानों का समुदाय इकट्ठा होता है तो उसे हम सभा कहते हैं। एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे हम सभा कहते हैं। मतलब सभा यह शब्द इंसानों का समूह दिखाता है, प्राणियों का समूह दिखाता है। गणेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है। देखिए, कक्षा का मतलब है कि कक्षा में अलग अलग तरीके के ढेर सारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, अध्यापक हैं, लड़का लड़की, लड़के लड़के और अध्यापक अध्यापिकाएं, इन सभी को मिलकर हम कक्षा कहते हैं। मतलब कक्षा यह शब्द लड़का लड़कियों का और छात्रों का समूह दर्शाता है। तो ऐसे समूह दर्शाने वाले शब्दों को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम सीख सकते हैं। पहले वाक्य में मेला यह शब्द चीजों का समूह दिखाता है, दूसरे वाक्य में भीड़ यह शब्द इंसानों का समूह दिखाता है, तीसरे वाक्य में झुंड यह शब्द प्राणियों का समूह दिखाता है, चौथे वाक्य में गुच्छा यह शब्द फूलों का समूह दिखाता है, फूलों का समुदाय दिखाता है। अगले वाक्य में सभा यह शब्द फिर से एक बार इंसानों का समूह दिखाता है, इंसानों का समुदाय दिखाता है, और अंत के वाक्य में कक्षा यह शब्द छात्रों का समूह दिखाता है। मतलब व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, छात्र छात्राएं आदि प्रकार के सभी चीजों का समूह या फिर समुदाय दर्शाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही लेंगे। संज्ञा के उपभेद या फिर संज्ञा का जो अगला वेद है वह जल्दी आपके सामने नए वीडियो में लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।